जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है कि इस बार की दीपावली को आपके साथ सच में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह हम नहीं, बल्कि आपकी राशियों के ग्रह खुद बोलकर कह रहे हैं। क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु का यह मेल हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और ये सभी ग्रह अगर आपकी राशि में लंबे समय तक, और वह भी निरंतर गति से बढ़ते रहे, तो आपकी राशि पर करीब 80% कब्जा इन्हीं ग्रहों का होगा। और इन्हीं के द्वारा यह डिसाइड होगा कि आपको किस दिशा में ले जाया जाए। और अगर बात की जाए बीच में आने वाले दूसरे ग्रहों की, तो वह कभी कभार आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे उभर आते हैं, वो चाहे दुख का हो या सुख का, उसमें कुछ परसेंट उनका रोल होता है। मगर चिंता की बात उन ग्रहों से नहीं होती, क्योंकि वह ज्यादा समय तक किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। उनका एक लिमिटेड वक्त होता है जो किसी को या तो खुश कर देंगे या फिर दुखी करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो आपकी बीती दीपावलियों से इस बार की दीपावली काफी अच्छी निकलने वाली होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अभी तक अपने जीवन काल में सुख का बहुत ही कम समय देखा है। और उसका कारण है आपके खुद के ग्रह। क्योंकि अभी तक आप जो भी और जितना भी ज्यादा रुपए कमाते थे, वह एक तरफ से तो आता था, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस चला जाता था। और जब जब आप यह सोचकर उस धन को इकट्ठा करते कि यह भविष्य में काम आएगा, तब तब वह धन किसी कारणवश आपके हाथों से निकल ही जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वार्षिक राशि के जितने भी भाई और बहन देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि इस दीपावली से पहले यह चारों ग्रह आपको कुछ ऐसा बताने या दिखाने जा रहे हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिससे आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काबिलियत तारीफजनक होंगे। साथ ही घर में अपने से बड़ों और छोटों से प्रेम और अच्छे संबंध को मजबूत करेंगे। इसके अलावा व्यापारिक यात्राओं में आपका साथ देंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी काफी सुखी करेंगे। जिन बच्चों और बच्चियों के लग्न में त्रुटियां हो रही हैं और जो कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और यह सब भी शनि महाराज की मदद से ही होगा। अब हम बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की। तो ये आपकी वाणी और धान भाव और आपके कुटुंब परिवार के सभी स्वामी है। इसके अलावा संतान और आकस्मिक लाभ के भी स्वामी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धि, विद्या और आपके चातुर्य भाव के भी स्वामी होते हैं। हालांकि इस स्थान को तो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपकी अति योग कारक ग्रह है। और शनि महाराज तो केवल कारक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है। और खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति पिता तुल्य बने हुए हैं। भले ही यह इस स्थान पर आकर कमजोर हुए हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर बातें हैं आपको फल देने के लिए। आपको अगर सबसे पहले बात की जाए शनि महाराज की यानी शनि ग्रह की, तो यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने भी कभी कभार सुना होगा कि जब शनि महाराज खुश हो जाते हैं तो आदमी की नैया पार हो जाती है। और ऐसा ही कुछ आपके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह इस वक्त काफी शक्तिशाली ग्रह माना जा रहे हैं। और विशेषकर वृश्चिक राशि वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शनि महाराज आ गए हैं तो काफी गंभीर विषय होगा। और आपने भी कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कई लोगों ने अपनी अलग अलग राय बताई होगी। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि भले ही वह 30 वर्षों बाद आपकी राशि में प्रवेश करें हो, लेकिन वृश्चिक राशि के ग्रहों में डिग्री नहीं है। और इस कारण से शनि महाराज अभी तक कुछ आपके लिए बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद एक बात और यह भी है कि यह ग्रह अभी वक्र गति में चल रहे हैं। लेकिन अब यह तारीख आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी दिन के बाद से आपकी राशि में उजाला होना शुरू हो जाएगा। और आती हुई दीपावली आपके लिए काफी ज्यादा खुशहाल साबित हो सकती है। तो 4 नवंबर 2023 को दीपावली से ठीक पहले जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गीय हो जाएंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि का पूर्ण फल आपको देना शुरू कर देंगे, तभी से आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, जो कि आपकी दीपावली को पिछली दीपावलियों से काफी भिन्न कर देगा।
और खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही भौतिक सुखों में भी आपकी वृद्धि होगी। जो आप पिछले कई समय से गाड़ी, घोड़ा, वाहन, भूमि और कुछ स्टार्टअप शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और वह किसी न किसी कारणवश अटक गई है, वह अब नहीं रुकेगी। उसे शनि महाराज पूरा करवाएंगे। जिन लोगों के बीच आपका यश और मान घटा हुआ था, उसे पुनः ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं शनि महाराज। और जिन जातकों की माता से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, दोनों के बीच कुछ खटपट चल रही थी, तो उसे भी समाप्त करवाएंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड केस वगैरह चल रहे थे, उन्हें भी आपके पक्ष में लेने का काम करेंगे। अब बात करते हैं आगे की। वह यह है कि आपने ज्यादातर लोगों से यह सुना होगा कि जहां भी शनिदेव बैठते हैं, उस स्थान की तो वर्दी करते हैं और जिस स्थान पर वह देखते हैं उसकी वह हानि कर देते हैं। लेकिन इसे पारासा ऋषि ने भी नकारा है। अब यह जानिए कि अगर शनिदेव आपकी राशि के कारक ग्रह है या फिर समग्रह है, तो यह आपको फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इन्हें आपको आगे बढ़ना ही होगा। और 4 नवंबर के बाद आप इन सब बातों का अनुभव खुद करके पता कर सकते हैं। एक बात जरा आप भी सोचिए कि भला घर का मुखिया ही अपने घर वालों का अहित क्यों करेगा। अब आप जितने लोगों को देखोगे, उतनी अलग अलग बात होगी। जरा गौर कीजिए कि क्या घर में आपके पिताजी या बड़े बुजुर्ग दादाजी अपने ही परिवार का कभी गलत चाहेंगे? वह भी यही चाहेंगे कि बच्चा तरक्की करे और आगे बढ़े, क्योंकि अगर कारक ग्रह ही यदि अपने घर को खराब करना शुरू कर देगा, तो अपने घर की तरक्की कौन करेगा? जो पिछले लंबे समय से राहु महाराज को पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को बड़ा अस्त व्यस्त करके रखा है, वो चाहे आप व्यापार कर रहे थे या फिर पढ़ाई लिखाई, उन सभी में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब आपको इससे मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि अब शनि महाराज की एंट्री हो गई है। अब शनि महाराज दशम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे और व्यक्ति के व्यक्तित्व को तेज कर देंगे। इतना ही नहीं, आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव सभी को बढ़ाने में मदद करेंगे। यह आपको यह इशारा कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, धन की जो कमी हो रही है उसे मैं बनाकर रखूंगा। तुम केवल अपनी दृढ़ निष्ठा और एकाग्रचित्ता के साथ लगे रहो। और ये बात लिख लेना कि अगर आप मेहनत करें और अपने पराक्रम से अपने लक्ष्य को लेने के लिए लग रहे, तो जरूर आपको गुरु ग्रह आपकी आय में वृद्धि करेगा। हालांकि यह अभी आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि गुरु राहु के साथ विराजित है। अगर गुरु और राहु की बात की जाए तो गुरुदेव गुरु बृहस्पति ग्रह है, मतलब कि देवताओं का भी गुरु है, और राहु राक्षसों की श्रेणी में आता है। अब इन दोनों का एक साथ होना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही यह 30 अक्टूबर को यहां से दूर निकलेंगे, तो आपका गुरु आप पर ही खुलकर लौट आएगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बैठे रहे हैं और सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपनी मेहनत के जरिए अपने गुरु को और भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे। और यहीं से आपकी दिनचर्या के साथ आपके आय का स्रोत भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपना गुरु मजबूत कर लिया तो बाकी ग्रह खुद ब खुद आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गुरु को मजबूत करने की कोशिश करता है, वह चाहे कोई भी हो, चाहे योगी हो या फिर कोई सिद्ध महात्मा। हर कोई आज के दिन अपने गुरु को मजबूत करने में लगा है, क्योंकि इनका खुद शनि महाराज भी सम्मान करते हैं। अब देखना आपको है कि आप खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अब सावधानी वाली बात मैं बताता हूं कि राहु और केतु आपको अपनी सफलता से पहले ही आपको कई बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, जो देखने में तो काफी अच्छे होंगे, लेकिन आपकी तरक्की के लिए बेहद ही नुकसानदायक होंगे। क्योंकि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में खोए रहना सही नहीं है। किंतु शनि और गुरु, ये दोनों बड़ा ग्रह, आपको जमीन से आसमान तक ले जाने का सफर तय करने में बेहतरीन साबित होंगे। और आपकी राशि पर बना यह इतना सुंदर सिस्टम आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर राहु केतु के बने हुए जाल में आप फंस गए, तो शायद आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि यह आपको बताएंगे कि कैसे चल कपट से जल्दी धनवान बन जाए, कैसे किसी को धोखा देकर उससे आगे निकल जाए।
यह सब आप खुद ही करोगे, लेकिन आपके दिमाग में विचार लाने का काम यह राहु केतु करेंगे। और जब आप इन पर कंट्रोल कर लेते हो और अपने गुरु को गुरु बना लेते हो, तो आपकी दिशा और दिशा को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुद राहु केतु भी नहीं। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो बस